8वां दिवस है। नवपद आराधना का आज 8वां दिन है। इस आराधना में जो तप से भी जुड़े हैं, जप से भी जुड़े हैं और जो नित्य प्रति बिना अंतराय डले जिन्होंने श्रीपाल और मैना सुंदरी का ये महान चरित्र सुना है, वो भाग्यशाली हैं, बहुत पुण्यशाली हैं, जिन्होंने बिना अंतराय के और जिनकी श्रद्धा ये आराधना जो जाप की चली हुई है इससे जुड़ी हुई है, जिनको कहना नहीं पड़ा जबरदस्ती जाप करने के लिए आओ आओ, ऐसा नहीं, जो अपने मन से। तो इस आराधना का अनुष्ठान करने वाले को क्या प्राप्त होता है ये निरंतर आप सुनते आ रहे हैं, श्रद्धा से जोड़ने वाला। इसीलिए महापुरुषों ने इन घटनाओं को, ये चरित्र हमारे समक्ष दिए कि किसी न किसी एग्जाम्पल से अंदर की सोई चेतना तो जागे कि उनको इतना प्राप्त हुआ, इतना पाप घट गया, मिट गया, तो हम भी किसी न किसी का सुन के एकदम मन में भाव जरूर आता है। आप अपनी सहेली को बता दो कि मुझे नवपद की आराधना की ऐसा हुआ, तो उसके मन में भाव जरूर आएगा, मुझे भी एक बार ये मंत्र बता दे, मैं भी आराधना। कितने लोग ऐसे श्रद्धा से जुड़ते हैं। तो जो विधि के साथ आज आराधना कर रहे हैं, आज की आराधना है ओम ह्रीं श्रीं नमो चरितस। ओम ह्रीं श्रीं नमो चरितस, जिन्हें अपने चरित्र का निर्माण करना है। चरित्र बहुत तरह का होता है, खाली इस देह को लेकर ही कैरेक्टर, चरित्र अनेकों तरह से बनता है। तो उस चरित्र को बनाने के लिए हमारा व्यवहार हमारा चरित्र होता है, हमारी वाणी हमारा चरित्र होता है, हमारा संयम मर्यादा हमारा चरित्र होता है। बहुत तरह से जीवन में चरित्र, हमारा पहनावा हमारा चरित्र होता है, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा दृष्टिकोण हमारा चरित्र होता है। तो इस चरित्र से जुड़कर जो इस आराधना को करते हैं, चरित्र संबंधी जो भी अंतराय है वो टूटनी शुरू हो जाती है। आज का जो जाप है वो 70 जिनको विधि से जो इसकी आराधना कर रहे हैं उनको 70 माला ओम ह्रीं श्रीं नमो चरितस और 70 टिकुतों के पाठ से बंधन, 70 लोगस्य का ध्यान, 70 नमुथुणंग, 70 खमा समनो। और जो आज का धान्य है वो तो वाइट ही है, सफेद रंग का ही धान्य ग्रहण करना है इन बाद के 4 दिनों में, यानी 5 दिन कलरफुल और ये पीछे 4 दिन सफेद ही धान्य ग्रहण करना है। आओ उस महान चरित्र की आराधना करें भावों से। सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं, सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं, सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, हैवान बदल जाते हैं, कितने शैतान बदल जाते हैं। सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं। श्रवण एक अंग बताया गया है, ये जहाँ 4 परम अंगों की बात आती है वहाँ श्रवण एक दुर्लभ अंग है। दुर्लभ यानी सबको नहीं मिल सकता। आप लोग बैठे हैं जिनको मिला, जिनका भाव जागा है, बाकी तो पता नहीं कितने कितने बहाने लेकर पड़े हैं। अभी किसी को कहो तो कहते महाराज सब संवत्सरी तक ही बस जोश होता है आने का। अरे धर्म जब भी सुनो, संवत्सरी तक पानी पीना, संवत्सरी तक ही भोजन खाना, उसके बाद आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संवत्सरी तक ही पानी की जरूरत पड़ती, रोज पीते नहीं हो। संवत्सरी तक ही भोजन की आवश्यकता होती है। ये हमारे आत्मा का भोजन है, सुनना,
श्रवण करना। जो इसको समझते हैं बस वो तो परित संसारी होते हैं, जो नहीं समझते अब वो भव सागर में कितना समय पता नहीं। कल तक आपने क्या सुना था? क्या सुना था कल तक? याद है? आपको पता, मैं रोज पूछूंगी आपने क्या सुना था कल तक? शादी हो गई। किससे? गुणमाला के बाद भी तो शादी हुई है एक, जो वीणा वादन में, जिसको उसका नाम भी गुण सुंदरी है। गुणमाला तो वो कंकुद्वीप के राजा की बेटी थी, और अब 5वां लगन भी तो हो चुका है कल। गुण सुंदरी से जो वीणा में हराना चाहती थी, और श्रीपाल ने उससे सुंदर वीणा वादन किया, और राजकुमारी ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था, रूप सौंदर्य देखकर या कुछ हमारी चेतना से भी आवाज आती है। जब हम कोई काम करते हैं तो एक आवाज हमारे अंदर से भी आती है, सही और गलत की, लेकिन कभी हम सुन नहीं पाते। हम इतने आकर्षित हो जाते हैं बाह्य पदार्थों में, अंदर की आवाज को नकार देते हैं। आवाज सबके पास आती है, अच्छी और बुरी दोनों की अनुभूति अंदर चेतना को होती है, लेकिन हम उसको अनुभव करते हुए भी नकार देते हैं। कल विवाह हो गया, राजा के सामने जब रूप प्रकट किया तो राजा भी प्रसन्न हो गया कि इतना सुंदर, इतना गुणवान मेरा कंवर साहब। तो उधर से वो तीनों पत्नियां, गुणमाला, मदन सेना, रैन मंजूषा, जब वो सुबह उठते हैं तो श्रीपाल को नहीं देखते हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी बुद्धि नहीं लगाई। उन्होंने सोचा नाथ जो भी करने गए हैं वो श्रेष्ठ ही करने, और नाराजगी भी नहीं आई कि हमें बताकर नहीं गए। और आप तो भन भना जाते हो ना, बाहर गए मुझे कहकर नहीं गए, क्या मतलब है, ये है, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है ना? ऐसे नाराज हो जाते हैं ना आप लोग। आप भी होते हैं दोनों, है ना? पत्नी कहकर नहीं जाए तो विश्वास की डोर से बंधो, विश्वास की डोर से बंध जाओ, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, तकलीफ ही नहीं होगी, कि वो जो करेगी अच्छा ही करेगी, वो जो करेंगे अच्छा ही। अगर इतनी सी एनर्जी भी क्रिएट करते हो तो वो अवश्य ही अच्छा करेंगे। भावना कैसे पहुंचती? हम तो क्या, हम हमेशा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। बच्चा थोड़ा सा लेट हो जाए तो आपके मन में क्या आएगा? कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई ऐसा तो नहीं हो गया, मतलब गलत ख्याल आएंगे। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि कुछ अच्छा कर रहा होगा, लेकिन वहां दिमाग जाता ही नहीं है। तो नेगेटिव क्रिएशन ज्यादा है हमारी। हमें हमेशा अच्छा सोचना है, मंगल सोचना है, इससे भी प्रभाव पड़ता है हमारी वाइब्रेशन। जिनके लिए आप सोच रहे हो उनके पास आपकी एनर्जी जरूर जाती है, तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचो। श्रीपाल गुण सुंदरी को लेकर के आ गया, तीनों बहनों ने अच्छा स्वागत किया, और मन में आह्लाद भी आया, और एक मीठा उपालम भी दिया कि हमें पता ही था कोई ना कोई विवाह करने के लिए ही आप गए हैं। श्रीपाल भी मुस्कुरा दिया। कुछ दिन बीते ऐसे ही सुख में रहते हुए, तो एक दिन फिर ऐसे ही श्रीपाल उद्यान में गए थे। फिर से ऐसे कुछ नव आगंतुक लोगों की एक टोली देखी और पूछा आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम कंचनपुर नगरी से आए हैं। कहते वहाँ कोई विशेष कुछ नई चीज है जिसे देखा जाए? कहते हाँ, सब लोग देखने के लिए एक चीज को आ रहे हैं। क्या है? कहते वहाँ का राजा धरापाल है, और उसके
वहां का राजा वज्रसेन है और त्रिलोक सुंदरी उसकी एक कन्या है और उसने एक स्वयंवर रचा है। राधा वेद यज्ञ होता है ना, आपने जैसे द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था कि इस तरह से। तो श्रीपाल को वहां पर जाना ही था। जब पूछा था तो उन्होंने सोचा मैं देखता हूं। हार के प्रभाव से श्रीपाल वहां पर पहुंच जाते हैं और ऐसे ही वहां पर वीणा वादन के द्वारा सबको मोहित कर लेते हैं। लेकिन वो स्वयंवर कुछ अलग तरह का था। वो राधा वेद यानी जैसे नीचे तेल का कढ़ाया, ऊपर एक मछली के आकार लकड़ी का एक पुतला था ऊपर, और तेल में देखना था नीचे, और वहां से तेल में देखकर तीर चलाना था। तो उस जो पुतली के को भेदना था। तो ऐसे श्रीपाल ने वो कर दिया। राजा खुश हो गया और उसके साथ फिर से छठा विवाह हो गया। ऐसे समय बीता। अब तो यही बातें चलेंगी। फिर से एक व्यक्ति का आगमन होता है राज दरबार में। श्रीपाल ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो? कहते दलपत नगर से आए हैं। कहते वहाँ की कोई विशेष कुछ अनोखी घटना? कहते वहाँ की एक अनोखी घटना है। राजा की बेटी है श्रृंगार सुंदरी, और श्रृंगार सुंदरी ने एक निश्चय किया हुआ है। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। श्रृंगार सुंदरी की 5 सखियां हैं। उन सखियों ने डिसाइड किया है कि राजकुमारी जिससे विवाह करेगी हम भी उसी से विवाह करेंगे। 5 सखियां और एक राजकुमारी, तो कितनी हो गई? तो उन्होंने 6 क्वेश्चन डिसाइड किए हैं। लेकिन कैसे? उसका 1/4 यानी जैसे एक दोहा होता है ना, उसके 4 चरण होते हैं। जो हम गाथा कई बार याद करते हैं, उसके कितने चरण होते हैं? 4। यानी 3 चरण बोले जाएंगे और चौथे चरण को कंप्लीट करना है। वो क्वेश्चन करेंगे, तो जो उन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर करेगा राजकुमारी उसी से विवाह करेगी। क्योंकि वो अपने पति की बुद्धि की परीक्षा करना चाहती है कि भोंदू वोंदू ना हो, कभी कुछ आता ही ना हो। कम से कम उसको उसकी सोच है कि वो क्वेश्चन पूछ के उसका लाइफस्टाइल कैसा, उसको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितना ज्ञान है, कितना बुद्धि का परिमाण है। तो ऐसे जो उनकी समस्या की पूर्ति करेगा, यानी उनकी तरफ से एक समस्या मीन्स एक क्वेश्चन आएगा, जो उस क्वेश्चन के चौथे चरण की पूर्ति करेगा उसी से वो विवाह करेंगी। और ऐसे ही उनकी मतलब सखियों ने भी सोचा था। उन्होंने भी एक क्वेश्चन अपना डिसाइड किया हुआ था कि इसका चौथा चरण जो पूरा करेगा हम वही, जो राजकुमारी जिससे क्वेश्चन करेगी हम भी उसी से करेंगी और उसी से विवाह करेंगी। तो उसी समय श्रीपाल ने मन में सोचा हाँ कि नए नए क्वेश्चन, और ये तो मेरे लिए चैलेंज है। इस हर चैलेंज को स्वीकार करना श्रीपाल का एक ध्येय था, मन था। और कुछ नया करना, कुछ नई चीजों को देखना, उसके मन का यही भाव था। ऐसे बैठना उसको अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। मतलब हर समय कुछ नया करते रहना, ऐसी क्रिएशन, ऐसी सन्मति, ऐसी सद्बुद्धि श्रीपाल के पास थी। और फिर योग भी था उसके साथ पुण्य का। पुण्य की प्रकृति उसे नमोकार मंत्र की 9 पद की आराधना से निरंतर उसका पुण्य वर्धन होता जा रहा था। इतनी लगन थी उसके अंदर, इतनी एकाग्रता थी उसके अंदर कि हर समय हर रोज उसका पुण्य वर्धन होता जा रहा था। लोग नौका में बैठकर चल रहे हैं, एक पुण्यवान व्यक्ति पूरी नौका को पार लगा सकता, इतनी ताकत होती है उसकी। पुण्यवान जहां भी पहुंचता है उसका पुण्य औरों को भी सुखी कर देता है, सुखी कर देता है। तीर्थंकर का पुण्य सबको सुखी करता है ना। आप हमें मतलब हमें जो सम्मान देते हो वो महाराज साहब समझ के, गुरु समझ के सम्मान देते हो, श्रेष्ठ मानते। एक सम्मान देना होता है, एक भक्ति करना होता है। ये तो आपकी बात है कि आपके हृदय में क्या है। लेकिन ये किसके कर्म से मिल रहा है जो सम्मान? किसके? हमारे कर्म से, जो हमारा कर्म है उससे मिल रहा है।
उससे मिल रहा है? बताओ आप। पुण्य से। अपने किसके? पुण्य से। मतलब पुण्य बहुत है इसलिए सम्मान मिल रहा है। और सपोज करो कि अभी तो ये वेश है और कोई वेश उतार के आपके बीच में आ जाए, आप उसको सम्मान दोगे? वेश उतार के साधु जीवन छोड़कर आपके बीच में आ जाता है तो क्या आप उसको सम्मान दोगे? अभी तो कर्म था और पुण्य था, सम्मान दे रहे थे। ये सम्मान कहां से मिल रहा है? किसके पुण्य से? आपका और हमारा पुण्य नहीं है ये तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य है। जो भी साधु हैं, इस वेश को जिसने धारण किया है, तीर्थंकर नाम कर्म के आलंबन का, तीर्थंकर परमात्मा के शासन का ही ये पुण्य है। और जो जितना समर्पित होता है उसका उतना ही पुण्यवर्धन, जिसकी जितनी आस्था और विश्वास परमात्मा के शासन से है उसका पुण्य बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि तीर्थंकर का अनंत पुण्य। और श्रीपाल ने तो पंच प्रमेष्टि नौपद की आराधना का पूरा आलंबन और गहरा समर्पण, सोचने की जरूरत नहीं, प्रभु के चरणों में अपनी बात को रख दो। अब वो जाने, अगर वहां से जो भी आ रहा है, अगर आप उसे श्रद्धा से प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं, परमात्मा ने, तीर्थंकर परमात्मा के शासन से जो मुझे मिला है मैं उसमें प्रसन्न, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। और जो बुद्धि का प्रयोग करता है तो फिर आप देख लो बुद्धि वालों का तो क्या हाल होता है। श्रीपाल ने सुना और श्रीपाल पहुंच गए वहां पर। उस नगर का नाम है दलपत नगर। श्रृंगार सुंदरी कन्या है, 5 उसकी सखियां हैं। तो श्रीपाल वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो दिन आ गया जिस दिन ये पूरी सभा लगी हुई है, अनेकों तरह के राजकुमार आए हुए हैं, सब चाहते हैं 5 सखियां राजकुमारी से हमारा विवाह हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। तो उसी समय श्रीपाल ने भी सोचा कि कुछ नया। उस समय भी लोगों के पास विद्याएं होती थी, आजकल भी ये विद्याएं हैं एक तरीके से, जो ये मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ये भी क्या है, एक विद्या है, खोज है ना ये भी। तो आज की जो खोज है ना वो सोशल है, और उस समय की जो खोज होती थी वो पर्सनल होती थी। क्या होती थी? अपने लिए। जैसे AI आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसके बहुत सारे कोर्सेज आजकल बच्चे उसमें, और धीरे धीरे तो ऐसा आएगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। आपका चेहरा, आपकी आवाज और उसमें पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी भी मुश्किल हो रहा है, किसी का चेहरा लगाकर उसी की आवाज, किसी के ऊपर भी वो चेहरा फिट कर देते हैं। बॉडी किसी की है और चेहरा, आप तो बहुत ज्यादा देख रहे होंगे कि ये सब चल रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो उस समय भी बहुत सारी ऐसी विद्याएं होती थी, श्रीपाल के पास भी थी, वो सिस्टम थे। तो जैसे ही श्रीपाल वहां पर आया, उन्होंने सोचा कि एक थोड़ा सा अपने विद्या का परिचय देता हूं। उसने क्या किया, वहां पर एक पुतला स्थापित कर दिया। और वो पुतला कैसा, उसका सिस्टम ऐसा था, श्रीपाल तो एक तरफ छिप गया, अब वो जो पुतला ही आंसर करेगा। जो वहां पर आकर उन्होंने पुतला फिट किया। आजकल वो पुतले क्या क्या बनाते हैं, मतलब विदेशों में बन रहे हैं, पता नहीं इधर तो आए हैं या नहीं। रोबोट, क्या रोबोट, वो रोबोट, वो मशीन सारा काम, वहां तो लोग खेतों में भी काम कर रही है वो मशीन। तो वो एक तरीके का, मतलब ऐसा मैं सोच रही हूँ कि ऐसा ही होगा, वो पुतला कैसा होगा, रोबोट के जैसा होगा, उसमें कुछ फिट किया होगा तो वहां पर वही आंसर करेगा। तो जैसे पूरी सभा लगी तो सबको बहुत इंतजार है कि क्वेश्चन क्या होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था, उस सखी का नाम था पंडिता। उसने क्वेश्चन किया, मन वांछित फल होए। एक ही लाइन बोलनी थी और 3 लाइन बनानी थी। कैसे? सिर्फ एक चरण बोला और 3 चरण पूरे
करने हैं। मन वांछित फल होई। उधर पुतले की ओर से आंसर आता है, अरहंतादिक नवपद मनवच सिमरेगा जो कोई, उन पुण्यवान पुरुष के प्रत्यक्ष मन वांछित फल होई। अरिहंत भगवान को नवपद की जो आराधना करेगा, वो जो चाहेगा उसको मन वांछित फल मिलेगा। ये किसने आंसर किया? श्रीपाल की ओर से, यानी श्रीपाल की बुद्धि के जैसी वहां पर पुतले के पास कुछ शक्ति, कुछ सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था। तो एकदम पंडिता और पूरी सभा प्रसन्न हो गए, बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम हर्ष हर्ष जय जय तालियां बजने लगी। बिल्कुल सही कहा, जो अरिहंत शरण में है और जो नवपद की आराधना करता है उसके मनोवांछित फल की इच्छा होती है। अब दूसरी सखी आ गई। दूसरी सखी ने आकर कहा, और न देखे कोई, और न देखो कोई। अब हम सबकी बुद्धि में आ सकता है और न देखो कोई, तो वहां से क्या जवाब मिलता है? अरिहंत देव सु साधु सदगुरु धर्म दया में होए, जपो मंत्र नवकार सदा तुम और न देखो कोई। क्या अरिहंत देव यानी देव गुरु धर्म आ गया इसमें। क्या है ये? देव गुरु और धर्म की आराधना करो, नमोकार महामंत्र का जाप करो, और कुछ भी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी देखना नहीं है। बस इसको देखो, एक देखो। जो एक को देखता है उसके सारे जो जगह जगह देखता है उसका कोई काम बनने वाला नहीं। बस यहाँ देखो, देव गुरु धर्म को देखो, नमोकार मंत्र को देखो। आचार्य जी सूत्र में आता है कि जो एक में रमण करता है वो भटकता नहीं है, और जो अनेकों में रमण करता है वो भटकता ही रहता है। इसलिए पचखान ले लो। कौन से ले लोगे? कि एक को ही देखना है, एक की ही शरण में रहना है, अरिहंत शरण में। ले लोगे ऐसे पचखान? तैयार करो अपने आप को। जिन्होंने ये पचखान ले लिया उनकी भटकन बंद हो जाएगी। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है प्रगुणा। सखी का नाम होता है प्रगुणा। प्रगुणा की ओर से है। वो कह रही है, कर सफलो अपान, कर सफलो अपान, अपने आत्मा को सफल करो। कैसे? पुतले की ओर से आंसर आता है, देव गुरु आराधन कीजे, दीजे सुपात्र दान, तप संयम उपकार करी पर कर सफलो अपान। अपनी आत्मा को सफल कैसे कर सकते हो? देव गुरु धर्म की आराधना करो, सुपात्र दान दो, तप संयम। जो तप संयम की आराधना कर रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छे भाव रखो। खुद भी जीवन में तप संयम की आराधना करो, इससे तुम्हारी आत्मा सफल हो जाएगी। बहुत अच्छा समाधान मिला, सबको संतुष्टि हुई। अब पांचवी सखी आई, उसका नाम है निपुणा। निपुणा की ओर से एक सवाल आया कि जितना लिखा लीलाड़, लीलाड़ मीन्स भाग्य में, जितना लिखा लीलाड़। आंसर आता है, रेमन चिंता जाल बीच में, आत्म को मत पाड़, चाहे यत्न करे मिलेगा उतना जितना लिखा लीलाड़। जितना भाग्य में लिखा है ए मन, चिंता के जाल में मत पड़। जितना यत्न किया है उतना ही मिलेगा। जितना भाग्य में लिखा उतना ही मिलेगा, या भाग्य को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। बदल सकते हो। चमरेंद्र की घटना सुनी है आपने?
चमरेंद्र कितना बल लेकर आया था। पूरन बाल तपस्वी का वो जीव था। कार्तिक सेठ और पूरन बाल तपस्वी याद होगा, उसके ऊपर थाली रख के खीर की खाने वाला कौन था? वो बाल तपस्वी। और वो बाल तपस्वी मर के चमरेंद्र बना और कार्तिक सेठ चक्रेंद्र। अब दोनों की क्या थी? पहले से ही दुश्मनी थी। अब जैसे ही उसका जन्म हुआ, ये कभी सुनी है आपने घटना या नहीं? कभी नहीं सुना? अरे चमरेंद्र के पास शक्ति नहीं थी शक्रेंद्र के सिंहासन को देखने की, लेकिन उसको ये पता था मेरे ऊपर एक सिंहासन है और उसको रास्ता वहां उस रास्ते पे वो जा नहीं सकता था। अब वो इतना अहंकारी, पहले भी वो अहंकारी था, पहले भी वो जब बाल तपस्वी था तब भी अहंकारी था। उस बाल तप के कारण वो चमरेंद्र बन गया। लेकिन वो क्या कर रहा है? जब उसका जन्म हुआ तो उसने उपयोग, ये बड़ी कहानी है, मैं आपको समय बहुत कम है लेकिन इतनी सी बात बता देती हूँ कि उसके पास इतना कम ज्ञान था, क्योंकि वो चमरेंद्र के सिंहासन पर उसका जन्म हुआ था। जो उसकी दुनिया थी वहीं तक वो देख सकता था। तो उसने कहा ये मेरे सिर के ऊपर जो बैठा है ना, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे इसको नीचे गिराना है, इसको नीचे गिराना है। तो वो जब मंत्रीगण कहते हैं स्वामी जो हम सब हैं हमारे ऊपर सिंहासन कीजिए ना, आप हुकूमत हमारे ऊपर कीजिए, आपको क्या लेना देना है? आपके सिर पर कौन बैठा है उसकी अपनी दुनिया है, आपकी अपनी दुनिया है, अपनी दुनिया को संभालो। और आपका पड़ोसी फल फूल रहा तो आपको इससे क्या मतलब है? मैंने इसको मिटाना है, ये मेरी बगल में रहकर इतना बड़ा बंगला क्यों बना रहा है? ये तो बेकार की बात है ना। वो आपका उसका पुण्य है कि वो उसका ऊंचा सिंहासन है आपसे, उसका ऊंचा बंगला है आपसे, वो उसका पुण्य है। आपका उतना ही पुण्य है, आपने उतना ही पुरुषार्थ किया है, आपने उतना ही धर्म किया है। लेकिन नहीं मानता, कहते कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। कि रास्ता निकला कि जो तीर्थंकर का आलंबन लेता है उसके सारे काम, और तीर्थंकर का आलंबन इतना लिया भगवान महावीर अभी भिक्षु अवस्था में ही थे, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ था। सुषमारपुर नगर के बाहर प्रभु ध्यान में थे और उसने क्या किया? प्रभु की वंदना की। वंदना करते उसके पास शक्ति आ गई, शक्ति से उसे सारा कुछ दिखाई देने लगा और पहुंच जाता है। जैसे उसको गिराने की कोशिश की था शक्रेंद्र की, तो ताकत बहुत। मेरे कहने का मतलब यह है कि तीर्थंकर का उसने आलंबन लिया और उसके पास शक्ति आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि वो शक्रेंद्र के सिंहासन तक पहुंच गया। और उसके पास ज्ञान नहीं था, उसे रास्ता ही नजर नहीं आता था वहां तक जाने का, क्योंकि वो ऊंचा, उससे ऊंचा ऊपर वाला देवलोक था। लेकिन तीर्थंकर का आलंबन तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, ये आगम की बात है, विश्वास करो। तीर्थंकर के जब 5 कल्याणक होते हैं, नरक में भी 2 घड़ी के लिए जीवों को शांति मिल जाती है। इतना अनंत पुण्य होता है तीर्थंकर का, इतना प्रकाश, इतने शांति में पुद्गल होए। ये शांत राग रुचु भी परमाणु भी स्वयं प्रभु के शांति में पुद्गल इतने ज्यादा हैं, और आज भी वो शांति के पुद्गल इस लोक में है। लेकिन हमारे पास वो विधि है, विधि को हम सोच रहे हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे। काम मीन्स साधना, उस पर नहीं कर रहे। आपको पता है कि जो अनुत्तर विमान का देवता, वो हर समय एक ही तत्व पर 33 सागरोपमतम, एक ही तत्व पे चिंतन करता रहता है। एक ही तत्व, 9 तत्वों में एक तत्व पर। और हमें तो कितना नया चाहिए। एक प्रवचन को अगर आप 2-3 बार सुन ले तो 4थी बार सुनना, आप कहेंगे हमारे साथ आप 4थी बार कह रहे हो, हमें तो दूसरी बार सुनना भी गवारा। वो जो अनुत्तर विमान का देवता, अनुत्तर विमान में छोटी मोक्ष, वहां के बाद मोक्ष निश्चय ही निश्चय है। वो 33 सागरोपम की आयु है। अनुत्तर विमान की कितनी आयु है? 33 सागरोपम की। 33 सागरोपम तक एक ही तत्व का चिंतन करता रहता है। इतना आनंद आता है, इतना आनंद। लेकिन जब कभी उस तत्व में बाधा पड़ जाए या आगे वो चिंतन ना चले, तो उसी समय अपने मन का भाव वो तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में भेजते हैं, मन से ही। और तीर्थंकर परमात्मा अपने मन से ही उसका जवाब देते हैं। और वो कहाँ पहुंच जाता है?
उस अनुत्तर विमान के देवता के पास। ये कौन सी टेक्निक है? कौन सी टेक्निक है ये? कोई ना कोई तो काम किए होंगे इस टेक्निक पर, लेकिन ये है हमारे अंतर मन की टेक्निक। हमारे अंतर मन की जब भक्ति की तरंगे इतनी पावरफुल हो जाती हैं, जैसे आचार्य मानतुंग ने परमात्मा से रिश्ता संबंध जोड़ा। अब ताले कब टूट रहे हैं, दरवाजे कब खुल रहे हैं, आचार्य मानतुंग को कुछ नहीं पता, लेकिन वो तो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। उधर से तीर्थंकर परमात्मा के पास से समाधान आता है, सिर्फ उसी को पता चलता है, और उसका जो क्वेश्चन है वो भी परमात्मा को ही पता चलता है। ये सब बातें अंतर की हैं। जब अंदर से इतनी लगन आती है तो अंदर की टेक्निक है ये बाहर की नहीं है कि बाहर की चीजों को जोड़ जोड़ के आप बनाओगे। ठीक है, इंजीनियर वो टेक्निक निकाल रहे हैं, लेकिन ये बहुत साधना की टेक्निक है। तो वहां से आया कि ललाट को जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तीर्थंकर भक्ति उसको भी चैलेंज कर रही है, बदल सकती है। तीर्थंकर भक्ति तुम्हारे भाग्य के भरोसे कभी मत बैठना कि जो भाग्य में बैठे रहो। पुरुषार्थ करो, ध्यान करो, चिंतन करो, तप करो, स्वाध्याय करो, तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करो, तुम्हारा भाग्य बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। ये ताकत है। इस सूत्र को अपने साथ में लेकर जाओ और जीवन बदलेगा, बदल रहा है। बस विश्वास की बात है। अब 5 सखियों का 5वीं सखी का क्वेश्चन आया, बस इसी को करके मैं पूर्ण करती हूँ, कल की बात कल करेंगे। दक्षा की ओर से कि तस सब जग जन दास, उसके सब लोग दास हैं। कौन, किसके? तो आंसर मिला, जिसने पूरा पुण्य कमाया प्रभु फरमावे खास, उस नर के बल बुद्धि लक्ष्मी तस सब जग जन दास। जिसने पूर्व में पुण्य कमाया है, धर्म आराधना की। पुण्य कब बढ़ता है? धर्म आराधना से, भक्ति से, तीर्थंकर भक्ति से। दानशील तप की प्रभावना जो करता है, उसका जो आचरण करता है, उसका पुण्य प्रबल होता चला जाता है। तो सारी दुनिया उसकी बुद्धि का लोहा मानती है और उसके सब दास, दास मीन्स उसको सब फॉलो करते हैं, उसकी बात के वजन को सब स्वीकार करते हैं। अब छठा क्वेश्चन था श्रृंगार सुंदरी की ओर से, और उसने कहा रवि पहले उगंत, सूर्य से पहले कौन उदय होता है? सूर्य से पहले कौन उदय होता है? लगा लो थोड़ा सा दिमाग। सूर्य से पहले कौन उदय होता है? आंसर मिला, जीवित जगमा यश नहीं लेना, यश बिना क्या जीवन, जो नर यश ले अस्त हुआ है, रवि पहले उगन। कहते अपयश मरना और यश जीना, यानी इस दुनिया में जो यश लेकर जिसकी विदाई हुई है, उसको सूर्य उदय होने से पहले भी लोग याद करते हैं। कितने लोग रतन टाटा को रात में याद कर रहे हैं, सुबह उठकर याद कर रहे हैं। जिससे इतने जीवन चलते थे, जिससे इतने लोगों को रोटी मिलती थी, जिससे इतने लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो रवि से पहले भी, यानी सूर्य उदय होने से पहले उदय संसार में होते हैं। तो ऐसे समस्याएं पूर्ण हुई, सब आश्चर्यचकित हुए, देखा सभी ने चारों तरफ एकदम फूलों की बरसात होने लगी। 5 सखी 1 कन्या से राजा ने प्रसन्न होकर क्वेश्चनों का आंसर तो बहुत लोगों ने देने की कोशिश की होगी, लेकिन सभी हार के बैठते, क्योंकि ऐसी सद्बुद्धि तो श्रीपाल के पास ही थी। तो सब बहुत खुश हो गए। तो 5 सखियों सहित अपनी पुत्री श्रृंगार सुंदरी का विवाह राजा ने श्रीपाल के साथ किया, धूमधाम से किया, दान दहेज विशाल मात्रा में दिया। और श्रीपाल अब वहां पर आनंद से, कहां पर, जिन 5 के साथ शादी हुई है वहीं पर आनंद से रहने लगा। अब फिर आगे क्या होगा ये आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा। अब वो दिन भी नजदीक आने वाला है जिस दिन 12 वर्ष पूर्ण होने
वाले हैं, तो कल हम इस चरित्र को पूर्ण करेंगे। और कल भक्ति यात्रा, आगम भक्ति यात्रा उत्तराध्ययन की। आप लोग कुछ मेहनत कर रहे हो, आप लोग कुछ धर्म दलाली कर रहे हो, कम से कम आपके जो भी सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, खाली मनीष भाई की बात नहीं है ये कि वही अपने रिश्तेदारों को बुलाएं। ये तो उनको अवसर मिला है कि उनके आंगन से ये आगम भक्ति यात्रा प्रारंभ होगी। वो लाभ लिया है उन्होंने, बाकी का लाभ आप भी ले सकते हो अपने सगे संबंधियों को बुलाकर। जहाँ जहाँ पर भी हैं, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, त्रिनगर पूरे में, तो उनको कल के लिए आमंत्रण भेजो, सबको बुलाओ। आपकी बहन, बेटियां, कोई भी बेटे दूर बाहर रह रहे हैं, सखी सहेली, किसने किसने आमंत्रण दिया है, किसने किसने बुलाया है। बहुत बड़े बड़े परिवार हैं आपके। बोहरा फैमिली का तो बहुत बड़ा परिवार है, बोहरा फैमिली सबसे बड़ी है यहाँ पर। आपने कितने जनों को बुलाया है? तो इसलिए सभी को बुलाओ। ऐसे जैसे सुलोचना बहन नहीं आए, जैसे अपनी बहू जी के कार्यक्रम में बुलाया था ना आप लोगों ने, उसी तरीके से सबको आमंत्रित करो। आगम भक्ति यात्रा का सुंदर नजारा, हमारे परम पुण्य उदय से आगम को उठाना, भगवान को सिर पे उठाना और लेकर चलना एक ही है, एक ही है, एक ही है। महसूस करना परमात्मा प्रभु महावीर को अपने सिर का श्रृंगार बनाकर हम चल रहे हैं। ये सुंदर पल, इसी से पुण्य का वर्धन होता है, इसी से अंतराय टूटते हैं। ना जाने कितने भावों से, श्रद्धा से आप आगम लेकर चल रहे हो और आपका एक एक कर्म की उदीर्णा हो रही है। कर्म की क्या हो रही है? उदीर्णा हो रही है। एक उदय काल होता है, एक उदीर्णा होती है। तो वो आप कर सकते हैं समय से पहले। उदीर्णा किसको कहते हैं? जो कर्म समय से पहले समाप्त हो जाए। कैसे होता है समय से पहले कर्म समाप्त? कैसे होता है? पेड़ के ऊपर फल लगा है, एक तो समय पे पेड़ पे पकेगा, एक कच्चा तोड़ लिया और आकर उसको कहाँ पर रख दिया? जहां पर फलों को पकाया जाता है। वो जो पेड़ पे लगा फल है वो बाद में पकेगा, और जो आपको पाल लगा दिया जिसको, वो पहले पक जाएगा। तो सिद्धारंभ आराधना से ऐसे उदीर्णा होती है, समय से पहले ही आपके कर्म समाप्त हो जाते हैं।